एलन मस्क को कर दिया गया है पॉइजन पिल्ड। अब ये पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, क्यों किया गया है पॉइजन पिल, और क्या एलन मस्क ट्विटर को अक्वायर कर पाएंगे, उससे बड़ा क्वेश्चन कि क्या एलन मस्क को ट्विटर को अक्वायर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक, आप देखना स्टार्टअप ज्ञान। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। तो ये जो पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी है, इसका ऑफिशियल नेम शेयर होल्डर राइट्स प्लान है, जिसमें एक कंपनी के जो बोर्ड है वो ये डिफेंसिव स्ट्रैटेजी यूज़ करती है जब कोई इंसान ज़बरदस्ती उस कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है। अब होता यूँ है कि यार जो कंपनी का बोर्ड है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए बोलता है कि यार अगर कंपनी के एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ शेयर से ज़्यादा कोई अकेला इंसान खरीदता है बिना बोर्ड के अप्रूवल के, तो एक इवेंट ट्रिगर होता है और उससे जो कंपनी के और सारे शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी के और शेयर्स काफ़ी सस्ते में खरीदने को मिलते हैं। इससे जो ओरिजिनल इंसान कंपनी को पूरा टेक ओवर करना चाहता था उसका कंपनी में स्टेक काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। ट्विटर के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब कहानी शुरू होती है एलन मस्क से, जो कि पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, फुल टाइम इन्फ्लुएंसर और दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मीम्स भी शेयर करते हैं और लोगों से इंटरेक्ट भी करते रहते हैं। जनवरी एंड में उन्होंने ट्विटर के शेयर्स खरीदना शुरू किया, तब प्राइस काफ़ी कम थी, और अप्रैल में अचानक अनाउंस किया कि यार अब वो ट्विटर के लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर बन गए। उनके पास करीब 9.2% स्टेक है। ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आई तो भैया ट्विटर का शेयर प्राइस करीब 25 से 30% बढ़ गया, क्योंकि अब लोगों को लगा कि भैया अगर एलन मस्क को भरोसा है ट्विटर पे तो मतलब कंपनी कुछ बढ़िया ही काम कर रही होगी। उसके बाद एक और पॉजिटिव न्यूज़ आई कि यार शायद एलन मस्क ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वो डायरेक्टली बोर्ड ज्वाइन करते हैं तो फिर वो ट्विटर के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इससे इन्वेस्टर्स को और मोटिवेशन आया, पर कुछ दिन बाद उन्होंने बोला कि यार वो ट्विटर के बोर्ड को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब 3-4 दिन पहले अचानक उन्होंने बोला कि यार वो ट्विटर को पूरा ही खरीदना चाहते हैं। अभी ट्विटर का शेयर प्राइस करीब $45 है। उन्होंने बोला कि यार वो हर एक शेयर $54.20 में खरीदेंगे, जो करीब 20% प्रीमियम पे एग्जिस्टिंग प्राइस के। इनफैक्ट जब ये न्यूज़ आई कि एलन मस्क ने ट्विटर में इन्वेस्ट किया है, उस टाइम के प्राइस से अगर कंपेयर करें तो करीब 38% हायर प्राइस है। और उन्होंने बोला कि यार वो ट्विटर को डायरेक्टली $43 बिलियन में अक्वायर करना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से धमकी भी दी कि भैया ये मेरा लास्ट और फाइनल ऑफर है, ऑफर लेना है तो ले लो, सबका फ़ायदा होगा, और अगर आप ऑफर नहीं लेते हो तो आगे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मैं इन शेयर्स का क्या करूँगा, क्योंकि मुझे ट्विटर के बोर्ड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यार अगर वो ट्विटर को ना खरीद पाए तो वो अपने शेयर्स मार्केट में बेच सकते हैं, और क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा शेयर्स हैं, वो अगर अचानक से इतना शेयर्स बेचेंगे तो ट्विटर का शेयर प्राइस बिल्कुल क्रैश करेगा। स्पेशली इतने सारे लोगों ने तो इसीलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि एलन मस्क ने ट्विटर में इन्वेस्ट किया, तो इससे ट्विटर के बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। अब लोग सोच रहे थे कि भाई पारग अग्रवाल जो कि रिसेंटली अभी CEO बने हैं वो क्या डिसीजन लेंगे, पर तभी अचानक न्यूज़ आई कि यार ट्विटर ने पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी एक्टिवेट कर दिया है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली ट्विटर के बोर्ड ने शेयर होल्डर राइट्स प्लान एक्टिवेट किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि यार अगर कोई भी इंसान ट्विटर के 15% शेयर्स या उससे ज़्यादा ले लेता है तो ये पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाएगी, जिसमें और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबको और एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदने का मौका मिलेगा 50% डिस्काउंट पे, जो कि अभी करंटली मार्केट प्राइस है उसके कंपैरिजन में। और ये जो शेयर होल्डर राइट्स प्लान है ये 1 साल तक एक्टिवेटेड है। ऐसा नहीं कि बाद में अगर कोई अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाता है तो तब भी दूसरे शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स डिस्काउंट में मिलेंगे। अब बेसिकली इससे होगा क्या, तो अभी ट्विटर के करीब 763.58 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं और हर एक शेयर का प्राइस $45.08 है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्विटर का मार्केट कैप आ जाता है, जो कि है $34.422 बिलियन। अब इसमें से 9.2% शेयर्स एलन मस्क ओन करते हैं। पहले वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे ट्विटर के, पर अब वैनगार्ड ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा के 10.3% स्टेक कर ली है। तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग शेयर्स के 15% शेयर्स खरीद लेता है, मतलब उनके पास करीब 114.537 शेयर्स आ जाएंगे, तो ये पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। इससे होगा क्या कि जो और 85% शेयर्स जो ओन करते हैं जो शेयर होल्डर्स, उनके पास करीब 649 मिलियन शेयर्स होंगे, और इन 85% शेयर होल्डर्स को एक एक शेयर खरीदने का मौका मिलेगा 50% डिस्काउंट पे, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर। अब ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स 50% डिस्काउंट में ये 85% के शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा शेयर्स इशू भी तो करने पड़ेंगे, तो और 649 मिलियन शेयर्स इशू करने पड़ेंगे।
टोटल में 1298 शेयर्स हो जाएंगे। और इससे पहले जो 15% वाला शेयर होल्डर था उसके पास तो 114.5 मिलियन शेयर्स थे, तो टोटल में मिला के करीब 1412.623 शेयर्स हो गए। और जो एलन मस्क के पास पहले 114 मिलियन शेयर्स थे, जो कि पहले 15% था ट्विटर का, अब वो सिर्फ 8.1% ही रहेगा। तो इसमें एलन मस्क फिर से माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएंगे। दूसरी तरफ नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए, पर मार्केट कैप तो ट्विटर का वही सेम रहेगा, तो अब हर एक शेयर की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी। और मार्केट कैप से टोटल शेयर्स को डिवाइड कर देंगे तो हर एक शेयर का प्राइस $24.37 होगा, जो कि पहले $45 के ऊपर था। तो एलन मस्क को तो यार 54% का नुकसान हो गया। पर सिर्फ एलन मस्क को नुकसान नहीं हुआ, शेयर होल्डर्स को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा शेयर 50% डिस्काउंट पे तो मिल रहा है। तो $24.37 का 50% करीब $12.18 होता है। उतने में ये 85% शेयर होल्डर्स एक एक शेयर खरीदेंगे, पर ओवरऑल उनके पास 2 शेयर्स हो जाएंगे। और एवरेज जो उनका बाइंग प्राइस होगा, जो कि $45.08 प्लस $12.18, जो कि टोटल में $57.26 होता है, डिवाइडेड बाय 2 यानी $28.63 हो जाएगा। तो जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उनको भी 15% का नुकसान हुआ है। अब इसीलिए तो यार इसको पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो तुम्हारा एनिमी है उसको तो बहुत नुकसान होगा ही, पर तुमको भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा। और एक्चुअल में जो पॉइजन पिल है ये स्पाइस यूज करते हैं, ताकि अगर ये स्पाइस दूसरे कंट्री में पकड़े जाते हैं तो ये पिल खा लेते हैं, ताकि उनको टॉर्चर करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने से पहले ही वो मर जाए। तो वहीं से ये पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी का नाम आया है। तो इससे होगा क्या कि यार जो एलन मस्क टेक ओवर करना चाहते थे ट्विटर को, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार जितनी बार भी वो शेयर्स खरीदने जाएंगे 15% जैसी क्रॉस होगा और एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में आ जाएंगे और उनका शेयर डाइल्यूट हो जाएगा और लॉस भी उनको काफ़ी होगा। तो यूजुअली ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो इंसान कंपनी को खरीदना चाहता है वो एक्चुअल में आके नेगोशिएट कर पाए, क्योंकि जब ये पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी एक्टिवेटेड है तो अगर तुम्हें कंपनी खरीदना है तो बोर्ड के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। और अगर बोर्ड के साथ नेगोशिएट करोगे तो बोर्ड कोशिश करेगा कि यार और महंगे प्राइस में कंपनी को बेचा जाए, या फिर अगर बोर्ड चाहती है कि यार कंपनी ना बिके तब तो तुम ले ही नहीं पाओगे। अब इससे शेयर होल्डर्स को नुकसान हो सकता है, क्योंकि शेयर होल्डर तो चाहता है कि भैया जो उसने इन्वेस्ट किया उसको बढ़िया रिटर्न मिले। एलन मस्क 20% का बढ़िया रिटर्न दे ही रहे हैं, तो ये शेयर होल्डर्स केस फाइल कर सकते हैं कि यार हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो फिर ये लंबा केस चलेगा। पर अगर डील और बड़े प्राइस में होती है तो इन शेयर होल्डर्स का भी फायदा होगा, क्योंकि अभी ट्विटर के बोर्ड ने बोला है उन्होंने पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी इसीलिए एक्टिवेट किया है ताकि उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल पाए और वो खुद से डिस्कस कर पाए। अब इसी बीच एक और चीज़ हो सकती है कि यार कोई दूसरा कंपनी भी आके ट्विटर को अक्वायर करने की कोशिश करे, और क्या पता वो भी बेटर प्राइस दे, पर उनको भी फिर बोर्ड से डायरेक्ट नेगोशिएट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि यार ये स्ट्रैटेजी पहली बार यूज़ हो रही है, पहले भी बहुत बार यूज़ हो चुका है। जैसे कि 2012 में अमेरिकन इन्वेस्टर कार्ल आइकन ने 9.98% स्टेक ले लिया था नेटफ्लिक्स में। तब नेटफ्लिक्स का शेयर काफ़ी बेकार परफॉर्म कर रहा था, और उन्होंने उसके बाद बोला कि यार वो चाहते हैं कि यार नेटफ्लिक्स को माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन खरीद ले। पर तब नेटफ्लिक्स के बोर्ड ने भी ये पॉइजन पिल वाली स्ट्रैटेजी एक्टिवेट कर दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि यार अगर 10% से ज़्यादा कोई शेयर्स अक्वायर करता है तो ये फिर दूसरे शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट में शेयर्स इशू कर देंगे। तो उसके बाद ऑफकोर्स कार्ल आइकन नेटफ्लिक्स को टेक ओवर नहीं कर पाए, और उसके बाद आप देख ही रहे हो नेटफ्लिक्स क्या ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। और ये पॉइजन पिल करीब 2013 तक चला था, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार मान लो ट्विटर अप्रूव कर देता है कि एलन मस्क खरीद ले, तो एलन मस्क पैसे लेके कहाँ से आएंगे? माना उनका नेटवर्थ $250 बिलियन है, पर ज़्यादातर नेटवर्थ उनका टेस्ला के शेयर्स के थ्रू है। काफ़ी शेयर्स उन्होंने बेच दिए हैं, और अगर वो शेयर्स बेचेंगे तो भैया टेस्ला का शेयर प्राइस ही क्रैश करेगा, तो फिर टेस्ला के शेयर होल्डर्स ही केस फाइल कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है कि यार एलन मस्क अपने शेयर्स को गिरवी रख के लोन ले लें, पर वो भी उन्होंने काफ़ी हद तक ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मोस्टली वो तीसरे ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, जिसमें वो और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ढूंढेंगे ताकि साथ में मिलकर वो ट्विटर को अक्वायर कर पाएं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भैया वो ट्विटर को अक्वायर क्यों करना चाहते हैं? मतलब ऑलरेडी वो 2 कंपनी फुल टाइम, 2 कंपनी पार्ट टाइम चला रहे हैं, उनके पास और टाइम ही कहाँ है? तो बेसिकली एलन मस्क के हिसाब से क्या ट्विटर ना 21st सेंचुरी का टाउन हॉल है, जिसमें दुनिया भर के लोग आके आइडियाज़ और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और उनका मानना है कि ये जो ट्विटर का एल्गोरिथम है ना, वो कैसा चलता है किसी को पता नहीं है। मतलब किस आइडियाज़ को पुश किया जाता है, किस आइडियाज़ को दबाया जाता है, ये सही से पता नहीं चलता। तो इससे अच्छे आइडियाज़ को हमेशा प्रमोट नहीं किया जाता। तो उनका एम है कि यार अगर वो ट्विटर को खरीद लेते हैं तो वो उनका पोटेंशियल अनलॉक करेंगे, जिसके थ्रू उनका कहना है कि यार जो ट्विटर का एल्गोरिथम है उसको ओपन सोर्स बना दिया जाएगा, ताकि लोग अपना फीडबैक दे पाएँ कि किस टाइप के ट्वीट्स को प्रमोट करना चाहिए, किस टाइप के ट्वीट्स को दबाना चाहिए। और अगर कोई ट्वीट को प्रमोट किया जाता है तो वहाँ पे ट्विटर पे स्पेसिफिकली दिखाए
कि किस रीज़न की वजह से प्रमोट किया जा रहा है या किस रीज़न की वजह से कोई अकाउंट को बैन किया जा रहा है। क्योंकि यार उनका मानना है कि यार फ्रीडम टू एक्सप्रेस सबके पास होना चाहिए और इसी से ही दुनिया आगे बढ़ पाएगा। पर अगर एल्गोरिथम कुछ भी करेगा जिसको कुछ स्पेसिफिक लोग कंट्रोल करते हैं, जिनका एम है कि यार वो पैसे कमा पाए, तो उससे असली पर्पस फुलफिल नहीं होगा। और एलन मस्क का कहना है कि वो ट्विटर को खरीद लेंगे तो उनका फोकस ये नहीं होगा कि यार पैसे कैसे कमाएं, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। अब एक्चुअली वो ट्विटर को अक्वायर कर पाते हैं कि नहीं, वो तो टाइम ही बताएगा। एलन मस्क का कहना है कि यार एक्चुअल क्या डिसीजन होना चाहिए, वो शेयर होल्डर्स मतलब जिनके पास भी शेयर्स हैं उनको डिसाइड करने का मौका देना चाहिए, ना कि ट्विटर के बोर्ड को, जिसमें यूजुअली जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं वही होते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने, जिनके पास करीब 5.2% स्टेक है ट्विटर में, उन्होंने बोला कि यार वो बेचना नहीं चाहते क्योंकि ट्विटर का बहुत वैल्यू आगे बन सकता है। पर चौंका देने वाली बात है कि यार ट्विटर का आईपीओ ऑलमोस्ट 9 साल पहले हुआ है और $54.2 हार्डली 4-5 बार ही पहुंचा है वो। तो ऐसा तो है नहीं कि यार पैसा बना रहे हैं, पता नहीं कौन सा इंट्रिंसिक वैल्यू का वेट कर रहे हैं। पर एलन मस्क ने बोला कि यार उनके पास कोई प्लान बी भी है। अब देखते हैं कि यार एक्चुअल में उनका प्लान बी क्या है। पर आपको क्या लगता है कि क्या एलन मस्क ट्विटर को अक्वायर कर पाएंगे? और दूसरा क्वेश्चन कि क्या एलन मस्क को ट्विटर को अक्वायर करना चाहिए? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये जो पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी दुनिया भर में यूज़ होता है पर अब इतना पब्लिकली हो रहा है तो इसीलिए काफ़ी लाइमलाइट मिल रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि यार जब एलन मस्क दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, इससे पहले टेस्ला के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। टेस्ला की शुरुआत 2003 में मार्टिन और मार्क ने करी थी। 2004 में टेस्ला ने फंडिंग रेज करी जिसमें एलन मस्क ने भी पार्ट लिया और उसके बाद 2006 में भी एलन मस्क ने 2 बार टेस्ला को फंड किया था, क्योंकि पेपैल बेचने के बाद उनके पास अच्छे खासे पैसे आ ही गए थे। पर 2008 में जब वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन चुके थे टेस्ला के, तब उन्होंने टेस्ला के फाउंडर्स को हटा के खुद सीईओ बन गए। अब एलन मस्क का कहना है कि यार जब वो सीईओ बने तब तक हार्डली टेस्ला में कुछ काम हुआ था और उनके सीईओ बनने के बाद ही एक्चुअल में काम शुरू हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हिस्ट्री रिपीट होगा और टेस्ला की तरह क्या ट्विटर को भी एलन मस्क खरीद पाएंगे? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।